हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करने वाले हैं मदरसन सुम्मी वायरिंग के बारे में। जी हाँ, कंपनी का प्राइस अभी दे सकते हैं 79 रुपीज़ के आसपास काम कर रही है। वहीं बात कर दोस्तों, कंपनी का क्वार्टर में रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। उसके साथ साथ कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं आते दिखाई दे रहे हैं। डोमेस्टिक ने लगातार शेयर को बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आने वाले वक्त में क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करें तो कंपनी के बारे में देख सकते हैं। कंपनी का जो डेट है लगभग 5 अगस्त का है। कंपनी के नाम पढ़ सकते हैं मदरसन सुम्मी वायरिंग लिमिटेड कंपनी का नाम है। एनएससी एनबीएससी के साइट पे कंपनी का रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। और वहीं बात करें, कंपनी ने 4 पॉइंट्स बोले हैं। सबसे पहले बात करें, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बताया कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। उसके साथ साथ कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बताया, रिव्यू किया और उसको प्रेजेंटेशन की बात किया। और यहाँ पे कॉपी का रिलीज प्रेस में दिया है कंपनी का। अर्थात यहाँ पे जो सबसे मेन महत्वपूर्ण न्यूज़ है, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट 1 क्या निकल के आया है 2023 का। सबसे पहले बात करें तो कंपनी के बारे में देख सकते हैं। कंपनी का जो फिगर आप देखेंगे मदरसन सुम्मी वायरिंग का, वो करोड़ में देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं, कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं मदरसन सुम्मी वायरिंग लिमिटेड कंपनी का नाम है। 2022 का कंपनी में इस क्वार्टर में क्या रिजल्ट निकला, पिछले क्वार्टर में क्या रिजल्ट था और 2021 में कंपनी का क्या रिजल्ट देखने को मिला था, इससे कंपनी का कंपेरिजन करने को देखने को मिलेगा। वहीं बात करें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देख सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन क्या निकल के आया है इस क्वार्टर में, लगभग 1670 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला, जो पिछले एक साल पहले 1130 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला। यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू जो है ईयरली बेस में अच्छा खासा जंप देखने को मिला। वहीं क्वार्टरली देखा जाए देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर में 1661 था और वो कंपनी इंक्रीज़ करके लगभग 70 के पास जाती हुई दिखाई दी। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का क्वार्टरली बेस पे, जी हाँ, कंपनी क्वार्टरली बेस में थोड़ा मोड़ा रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं बात करें तो कंपनी का अदर इनकम ऐड करने के बाद कंपनी का टोटल इनकम क्या निकल के आता है, आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का टोटल इनकम। और इस कंपनी का देख सकते हैं 2021 में कंपनी का जो टोटल इनकम था लगभग 1180 करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिला था। आप देख सकते हैं 2021 का 2022 का इस क्वार्टर में क्या निकल गया 1678 के आसपास। अर्थात यहाँ से देखा जाए तो कंपनी में ईयरली बेस में काफ़ी बेहतरीन इनकम जनरेट होता दिखाई दे रहा है मदरसन सुम्मी में। वहीं पिछले क्वार्टर में देख सकते हैं कंपनी को केवल 1670 के पास था और वो इंक्रीज़ होकर 1678 के पास जाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज़ देखने को मिला क्वार्टरली, लेकिन ईयरली बेस पे देखा जाए तो कंपनी में अच्छा खासा रेवेन्यू कमा के दिखाई है। उसके बाद बात कर दोस्तों कंपनी का जो खर्च है, आप देख सकते हैं कंपनी के खर्चे क्या निकल के आते हैं। 2021 में कंपनी के खर्च था 1012 करोड़ रुपए के आसपास। इस क्वार्टर में देख सकते हैं 1502 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे कंपनी का एक्सपेंस घटता हुआ दिखाई दे, जो कंपनी के मैनेजमेंट ने काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। देख सकते हैं मैनेजमेंट अच्छा खासा यहाँ पे काम किया और कंपनी का एक्सपेंस बढ़ने नहीं दिया। जो 1529 था वो घट के अब 1502 के पास देखने को मिल रहा। वहीं ईयरली पे भी देखा जाए तो 1102 करोड़ रुपए के आसपास था। वहाँ पे कंपनी में एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन पे आने वाले वक्त में विस्फोट देखने को मिल सकता है शेयर के अंदर। तो दोस्तों कंपनी ये सब टैक्स चुकाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या निकल गया था, देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसका सीधा असर कंपनी की अर्निंग पर शेयर पे पड़ता है और कंपनी आने वाले वक्त में तेज़ी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है 2021 में 78 करोड़ रुपए के आसपास था और आप देख सकते हैं कंपनी का 125 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला। वहीं देखा कंपनी में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में देख सकते हैं गिरावट हुआ था 46 करोड़ रुपए के आसपास था, वो कंपनी बढ़कर 125 के पास देखने को मिला है। यहाँ पे कंपनी में देखा जाए तो कंपनी का चाहे ईयरली ग्रोथ देखा जाए मदरसन सुमी वायरिंग में, चाहे क्वार्टरली ग्रोथ देखा जाए कंपनी में, तीनों में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सीधा सर दोस्तों देख सकते हैं कंपनी की अर्निंग पर शेयर में मिलेगा। जब कंपनी का 0.25 था, आप देख सकते हैं बढ़कर कंपनी का 0.40 के पास देखने को मिला। यहाँ पे कंपनी में भी ग्रोथ देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में गिरावट था, उस क्वार्टर से इस क्वार्टर में भी कंपनी में जंप देखने को मिला। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी का ग्रोथ बढ़ा है और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई वो बड़े इन्वेस्टर को पहले ही पता होता है और इसके अंदर देख सकते हैं लगातार स्टेक बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों कंपनी ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, देख सकते हैं कंपनी का कहना स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आया और इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हैं लगभग 50% के ऊपर अप जाते हुए दिखाई दिया। वहीं बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं पीएटी मतलब होता है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
वहाँ पर भी कंपनी में 107% के आसपास Q1 फाइनेंशियल में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखें कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट 107% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कंपनी के इन्वेस्टर लिए काफ़ी अच्छी खासी न्यूज़ है। और जिन लोगों ने इसको शेयर को होल्ड करके रखा होगा फिर बाइंग किया होगा तो अच्छे खासे प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है, जो कंपनी में चार्ट में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में देख सकते हैं, कंपनी मदरसन सुमी वायरिंग प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी 61.73% के आसपास बनी हुई है। वही जिनने शेयर सेल किया आप देख सकते हैं कंपनी का पढ़ सकते हैं फिर से अर्थात फॉरेन इन्वेस्टर ने इसके अंदर शेयर को सेल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। 14.8 से कंपनी में 8.60 के पास देखने को मिला। वहीं जो कंपनी में शेयर बाइंग किए हैं तो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जी हाँ, क्योंकि मार्केट में गिरावट है तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर काफ़ी अच्छे खासे शेयर में अपने स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे। वहीं मदरसन सुमी वायरिंग में देख सकते हैं 13.42 से लगभग 20.81 के आसपास देखने को मिला। जो स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई दिया वो देख सकते हैं केवल डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं। वहीं पब्लिक ने भी अपने शेयर को सेल करते हुए दिखाया। आप देख सकते हैं पब्लिक की जो होल्डिंग थी 9.96 के पास था, आप देख सकते हैं 8.86 के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों मदरसन सुमी वायरिंग दे सकते हैं आज 79 रुपये 40 पैसे पे काम कर रही है। वहीं दे सकते हैं मार्केट ने पहले ही एनालाइज कर लेती है और कंपनी के अंदर एक मंथ से दे सकते हैं अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। जो 6 मंथ की बात करें दे सकते हैं कंपनी में लगभग शेयर में 26% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी कॉन्सोलिडेट फेज में काम करती हुई दिखाई दी और उसके बाद से कंपनी में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें कंपनी दे सकते हैं डीमर्ज होने के बाद कंपनी में गिरावट हुई थी और 60 रुपये के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद से कंपनी में लगभग 32% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कंपनी को यहाँ से 60 रुपये के आसपास से कंपनी में 32% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। जिन लोगों ने होल्ड किया होगा डीमर्ज के बाद से कंपनी अच्छे खासे रिकॉर्ड भी कायम करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा असर आप देख सकते हैं कंपनी में लगभग 17 जून से लेकर 5 अगस्त के बीच में 32% के आसपास तेज़ी देखने को मिला है। आने वाले वक्त में ये शेयर और भी ऊंचा दिखाई दे सकता है। वहीं बात करें तो कंपनी के बारे में देख सकते हैं कंपनी के जो प्राइस देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के आज दिन पे टारगेट पे देखने को मिला। देख सकते हैं जो यहाँ पे हाई भी आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, आज दिन पे कंपनी ने हाई बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं देख सकते हैं लूजिंग में लगभग 79 रुपये 50 पैसे पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का जो ऑल टाइम 52 वीक का हाई देखेंगे तो 5 अगस्त 2022 देखने को मिलेगा और जो गिरावट हुई थी देख सकते हैं 30 मार्च 2022 को लगभग कंपनी 56 रुपये के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें डिलीवरी के बारे में देख सकते हैं कंपनी में आज आपको 36% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है। अर्थात बात करें दोस्तों कंपनी में अच्छे खासे लेवल पे शेयर को बाइंग करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कंपनी के ऑटो सेक्टर का जो बुरे दिन थे वो खत्म होते दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से शेयर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी के चार्ट पैटर्न पर देखेंगे तो कंपनी का RSI आपको 65 के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का RSI किस लेवल बाइंग करना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि 70 के ऊपर नहीं होना चाहिए, 70 से ऊपर और 30 के नीचे। वहाँ देख सकते हैं कंपनी का RSI 65 के पास काम कर रहा है। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी यहाँ पे काफ़ी देर से स्टेबल होने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी इसी लाइन पे काम करती हुई दिखाई दे 75 से लेकर कंपनी का 80 रुपये के आसपास काफ़ी अच्छी खासी सपोर्ट बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है जिसकी वजह से देख सकते हैं मार्केट में कंपनी का आपको यहाँ पे में ग्रीन कलर का कैंडल जनरेट होता दिखाई दे रहा है और बोलिंजर बैंड के बाहर काम भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कंपनी देख सकते हैं कई दिनों से सपोर्ट बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। वहीं बात करें तो कंपनी का 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के यहाँ से जब से सपोर्ट मिला 60 रुपये के आसपास से देख सकते हैं कुछ वक्त तक कंपनी इसी लेवल पे काम करती हुई दिखाई दी थी और मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आई और जिसकी वजह से कंपनी में तेज़ी देखने को मिली है। तो दोस्तों कंपनी के लिए अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो आने वाला सा कंपनी का टारगेट 100 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर गिरावट होती है तो शेयर को बाइंग करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म से हिसाब से, क्योंकि कंपनी ये हमेशा अपने शेयर होल्डर को बोनस देती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी को 75 रुपये के आसपास काफ़ी अच्छी खासा सपोर्ट है और इसी लेवल पर कंपनी ने रजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद से तेज़ी देखने को मिली है। आने वाले वक्त में मदरसन सुमी में तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं चार्ट पैटर्न देखा जाए तो आप देख सकते हैं बुलिंजर बैंड के मिडिल में काम कर रही है। जब भी कंपनी किसी को बाइंग करना तो बुलिंजर बैंड के जब मिडिल लोअर सेगमेंट में काम करे तो बाइंग करने का काफ़ी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होती है और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी इसी लेवल पे काम कर रही है। अगर यहाँ पे कंपनी स्टेबल होती दिखाई दे सकती है तो आप यहाँ पे बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि आने वाले वक्त में ये भी कंपनी आपको बोनस देती हुई दिखाई दे सकती है। ये तो दोस्तों कंपनी के बारे में, कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला है।
अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।